तरावी प्रिपरेशन का आज है मेरा डे 4। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। क्योंकि सुबह सुबह के वक्त सर्दी थोड़ी ज़्यादा होती है, दैट्स वाई मुझे हीटर चलाने की ज़रूरत पड़ती है। अब हीटर जो है वो मेरे पास दो हैं, एक गैस पे चलने वाला और एक इलेक्ट्रिसिटी पे चलने वाला। इलेक्ट्रिकल हीटर के साथ तो कल अलग ही मैटर हो गया। कल उससे आग लगते लगते बची। मैं था नवाफिल में, कुरान पाक पढ़ रहा था और जैसे ही मैंने सलाम फेरा तो मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही थी। जब मैंने पीछे मुड़ के देखा तो इसका होल्डर आधे से ज़्यादा जल चुका था। मैंने फ़ौरन स्विच बंद किया तो ये बिल्कुल पिघल के ऐसे आटे की तरह गल चुका था। लेकिन फिर उसी वक्त मैं उसके लिए एक नया होल्डर ले भी है जिसे कि आज मैं यूज़ करने वाला हूँ। खैर, अब बात करते हैं कि आज का मेरा प्लान क्या है। तो सबसे पहले जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूँ तो मुझे इन्वायरमेंट में चाहिए होती है खुशबू, तो इसलिए मैं अपने एयर फ्रेशनर के साथ इन्वायरमेंट को फ्रेश कर देता हूँ। उसके बाद मैं पढ़ने बैठ जाता हूँ। अपने वर्क को स्टार्ट करने से पहले मैं एक टाइमर सेट करता हूँ जिसको कि पोमोडोरो टाइमर बोलते हैं। वो 25 मिनट का होता है और उन 25 मिनट में मैं फुल्ली फोकस होकर पढ़ता हूँ। जितना मैक्सिमम मैं काम कर सकता हूँ वो करता हूँ। उसके बाद फिर ब्रेक लेता हूँ। अब चूंकि मेरे पहले 10 सिपारे चल रहे हैं और जैसा कि मैंने बताया पहले 10 सिपारों में डेली के 30 रुकू, तो उन 30 रुकुओं को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ और हर पार्ट को करने के लिए मैं 25 मिनट का टाइमर सेट करता हूँ। अब उन 25 मिनट्स में मैंने अगर 10 रुकू पूरे कर लिए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर ना हुए तो फिर उस ब्रेक वाले पार्ट के अंदर मैं वो रिमेनिंग पार्ट कर लेता हूँ। और कल जितना मैंने किया वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट पोमोडोरो मैंने स्टार्ट किया सूरत निसा की अलम तरा इलल लज़ीना क़ील लहुम, ये वाली आयत से, जो कि 11वां रुकू बनता है। तो मैंने उन 25 मिनट के अंदर 9 रुकू पूरे कर लिए, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी सक्सेस थी मेरे लिए। बाकी का बचता एक रुकू वो मैंने ब्रेक टाइम में पूरा कर लिया। जब वो 10 रुकू मुकम्मल हुए तो उसके बाद मैंने सेकंड पोमोडोरो चालू किया और उस पोमोडोरो के अंदर मुझे सूरत निसा और सूरत माइदा का भी कुछ पोर्शन ऐड हो गया था उसके अंदर। बट उसके सिर्फ और सिर्फ मैं 7वें रुकू तक ही पहुंच पाया, जिसको मैं मुकम्मल नहीं कर पाया था, लेकिन बाद में फिर ब्रेक में मैंने उसको मुकम्मल किया। और आखिरी पोमोडोरो में भी मैं सिर्फ और सिर्फ 10 में से 7 ही रुकू कर पाया, जिनको के बाद में मैंने मुकम्मल कर लिया और यूं सूरत माइदा मेरी मुकम्मल हो गई। अब बात करते हैं चौथे दिन की प्रिपरेशन, यानी कि आज के मेरे 30 रुकू कहाँ तक बनते हैं। तो वो स्टार्ट होती है सूरतुल अनाम। सूरतुल अनाम के स्टार्ट से लेके सूरत अनाम में क्योंकि 20 रुकू हैं तो सूरत अनाम के 20 रुकू हो गए, प्लस उससे अगली सूरत सूरत आराफ, उसके 10 रुकू, तो कुल मिला के ये बने 30 रुकू, जो कि बनता है 8वें सिपारे के एंड पे, बिल्कुल आखिरी रुकू जहाँ पे 8वां सिपारा ख़त्म होता है, वहाँ पे मेरे 30 रुकू मुकम्मल हो जाएंगे। जिसको कि करने के लिए मैंने अपनी डेडलाइन ज़ोहर की नमाज़ तक की रखी है। क्यों? क्योंकि सहरी के बाद उस वक्त तक मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी होती है और उसके अंदर मैं अच्छे से सब कुछ याद कर सकता हूँ। और उसके बाद ज़ोहर से लेके असर तक, मतलब कि 2 बजे से लेके 4 बजे तक मेरा टाइम एकदम बुकड है हर रोज़। अगर मुझे याद हुए 30 रुकू या ना हुए, लेकिन 2 बजे से लेके 4 बजे तक तो मैंने वो सुनाने ही हैं 20 रकातों के अंदर, जो मर्जी हो जाए। और अगर याद नहीं भी है तो उनमें नवाफिल में सुनाते वक्त मिस्टेक्स ही आएंगी ना, उन मिस्टेक्स को मैं डेली नोट करता हूँ और अगली रिवीजन के ऊपर उन मिस्टेक्स के ऊपर मैं वर्क करूँगा और उन मिस्टेक्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। रमज़ान आने में सिर्फ और सिर्फ 45 डेज़ रह गए हैं और इन 45 डेज़ के अंदर मुझे 2 मरतबा कुरान पाक को ख़त्म करना है नवाफिल में सुनाकर, ताकि मेरी तरावी की तैयारी अच्छे से हो जाए।